शर्म की बात है, काला दिवस मनाना चाहिए। चीता प्लेन में, गाय क्रेन में। चीता प्लेन में और गाय क्रेन में जा रही है। चीताओं के लिए 100 करोड़ लगा रहे हैं और गायों के लिए खड्डे भी नहीं खोदे जा रहे हैं। इसके अंदर सरकार को डूब मरना चाहिए और 2024 में इसकी जनता गऊ माता की हाय लगेगी और 2024 में केंद्र सरकार को इस जो ये चीता बुलाए हैं और गायों को क्रेन में ले जा रहे हैं उसकी हाय लग के उसको बिल्कुल परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और साथ ही राज्य सरकार अशोक गहलोत को, जो कि बड़ी शर्म की बात है, ओलंपिक के लिए मीटिंग बिठा रहे हैं और गौ माता के लिए कोई भी मतलब कि जो गौ माता है उनके लिए कोई भी उपचार के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई किसानों की घोषणा, किसानों की जितनी भी गायें मरी उनके लिए कोई किसान को मुआवजा देने की घोषणा कर रहे हैं। आज नसीराबाद लंपिंग रोड पर जाओ, डंपिंग यार्ड में देखो, अधमरी गायें हैं, वहां पर कुत्ते चील कौवे खा रहे हैं गायों को। बड़ी शर्म की बात है, इस रोड से कोई आम आदमी नहीं जा पाता। और मैं अजमेर शहर की जनता को भी चेताना चाहूंगा कि गौ माता जिसमें 36 कोटि देवी देवता बसते हैं, हम कम से कम उन देवी देवताओं के लिए आप मान सम्मान रख के आवाज उठाओ, एक हो, अजमेर शहर से शुरुआत करो, पूरे राजस्थान में तहलका मचाओ और आने वाले टाइम में हम इस राज्य सरकार को संसद भवन को घेरेंगे, अशोक गहलोत के घर को घेरेंगे। और ये तीसरा मोर्चा गारंटी देता है आने वाले चुनाव में इस अशोक गहलोत को जो इसकी हालत है ना उससे बद से बदतर करके हम हमारी सरकार बनाएंगे और गौ माता का आशीर्वाद पाएंगे और गौ माता के लिए आगे बढ़ेंगे। आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजमेर शहर जिला अध्यक्ष। देखिए, जिस प्रकार से गौ माता की हालत हो रही है और सरकार चुप है, ये बड़ी निंदनीय और चिंता का विषय है। सरकार विदेशों से चीते मंगवा रही है जो मांस का भक्षण करने वाले हैं, लेकिन दूध देने वाली गाय के लिए इनके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। इनके मुंह से एक शब्द तो ही नहीं निकल रहा। आज गहलोत ओलंपिक करवाने में मस्त है और मोदी जी चीते लाने में व्यस्त हैं। इनके बड़े बड़े एमएलए, सांसद, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वहां पर गौ माता के लिए एक शब्द तक नहीं बोले। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी एक पहला ऐसा सांसद है जिसने लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी सरकारों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज गौ माता सड़कों के ऊपर लावारिस मौतें मर रही है, भूख के प्यास से मर रही है। कुछ गौ भक्त है जो गौ माता की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, जो उनकी मेहनत से आज कुछ गौ माता सुरक्षित रही, लेकिन फिर भी सरकार उनके सहायता के लिए किसी भी प्रकार से आगे नहीं आ रही है। गौ माता इतनी कमजोर हो गई है कि उनकी पोषाहार तक नहीं मिल रहा है, गौशाला के अंदर अनुदान नहीं है और गौ भक्तों को 1 रुपए की भी मदद नहीं है। आज इस हालात के अंदर सरकार को लोग कोसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब गौ माता सड़कों पर बैठी बैठी अपनी दम तोड़ रही है, अधमरी गायों को कुत्ते नोच रहे हैं, लाशें सड़ान मार रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और वहां से मंत्री निकल के चले जाते हैं चुपचाप देखकर, लेकिन गौ माता के लिए एक शब्द नहीं बोलते। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो गौ माता के नाम से राजनीति में आए और गौ माता के नाम से राजनीति करते हैं वो कान खोल के सुन ले। आज गौ माता जब तड़प रही है तो तुम एसी के कमरे में बैठकर मौज कर रहे हो, मजे ले रहे हो। ये वक्त है तुम्हें बाहर निकलने का, गौ माता के लिए कुछ करने का। यदि गौ माता के लिए आप समय रहते नहीं चाहते तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जयपुर कूच की भी तैयारी करेंगे और इस सरकार की आंखें भी खोलेंगे कि आप समय रहते चेत जाइए, गौ माता को बचाइए। कभी ऐसा ना हो कि हमारी पीढ़ियां गौ माता को देखने के लिए तरस जाए और गौ माता दुखी और पीड़ित होकर यहाँ सड़कों पर दम तोड़ ले। धर्मेंद्र सिंह रावत, आरएलपी जिला अध्यक्ष, अजमेर। जो प्रदेश के हालात है, प्रदेश के और केंद्र के हालात है, हमारे देश में मतलब आज गायों की जो लंपी बीमारी चल रही है उससे हजारों गायों की रोज़ मौत हो रही है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सो रखी है। आज श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट का घेराव किया है हमने और यहाँ पे गायों की पीड़ा बताई है, लेकिन कोई भी यहाँ सूझ नहीं ले रहा है। और इसी के चलते अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आरएलपी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इन सोती हुई सरकारों को जगाना है हमें। और ये जो बीजेपी सरकार है और ये कांग्रेस सरकार है, इनको मंदिर और मस्जिद से फुर्सत नहीं है, मंदिर मस्जिद से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है इनको। और ये तीसरा मोर्चा है वो इस चीज़ को मतलब बराबर इसको देख रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रदेश सरकार सो रही की है और ये गहरी नींद में, इसको जगाना है। आज कलेक्ट्रेट का हमने घेराव किया है, कल मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। प्रदेश मंत्री रालोपा।